जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो के अंदर परसेंटेज का एक और धमाकेदार क्लास लेकर आए हैं हम। और इस वीडियो के अंदर बहुत ही शानदार प्रश्नों को करने वाले हैं। बहुत ही सरल तरीके से सरल ट्रिक्स का उपयोग करके हम इन प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। और ये प्रश्न हमेशा ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग के एग्जाम हो, हर जगह ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को देख लीजिए, कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है। शानदार ट्रिक, शानदार कॉन्सेप्ट, सब कुछ अच्छे से यहाँ पर सिखाने वाले हैं हम आपको। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, शुरू से लेकर अंतिम तक। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा। पहला सवाल है यहाँ पर, किशन की सैलरी 720 से बढ़कर 800 रुपये हो जाती है, तो किशन की सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि बताना है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को। पहले 3 पार्ट में हमने बहुत ही बेहतरीन प्रश्न किए हैं। सॉरी, 2 पार्ट में, ये तीसरा पार्ट है परसेंटेज का, है ना। तो वो 2 पार्ट अगर नहीं देखे हैं तो उन दोनों पार्ट को जरूर जाकर देखिए। प्लेलिस्ट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर जाके आप उसको देख लीजिएगा, दोनों पार्ट, है ना। पहले पार्ट में हमने बेसिक के बारे में बात किया था, पूरा परसेंटेज का A to Z। उससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे प्रश्नों को करना है, क्या कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़, ठीक है। तो वो 2 वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए, यहाँ पर इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। अच्छे से हल करेंगे, समझ कर हल करेंगे। क्या दिया गया है, किशन की सैलरी जो है वो पहले तो 720 रुपये थी, है ना। देखिएगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। पहले कितनी थी दोस्तों, 720 रुपये। बढ़कर कितनी होगी, बढ़ी कितनी, यहाँ पर 800 रुपये बढ़कर हो गई, है ना। अब ये बताइए कि इसमें वृद्धि कितनी हुई, ठीक है। तो वृद्धि कितनी होगी, देख लीजिए। 720 से 800 हो गया, मतलब बढ़ा कितना, घटा दीजिए में 800 में से 720 को घटाइए तो हमारे पास ये कितना आ गया, 80 रुपये। यानी 80 रुपये की वृद्धि हुई। वृद्धि कितनी हुई, 80 रुपये की हुई, है ना। 80 रुपये की हुई वृद्धि। अब कितने पर 80 रुपये की वृद्धि हुई, तो कितने पर हुई दोस्तों, 720 रुपये पर हुई। 720 रुपये पर 80 की वृद्धि हो गई। तो हम लोग जिस पर वृद्धि होती है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। 720 पर हो रही है तो 720 को हम लोग नीचे रखेंगे। अब आपको यहाँ पर इसको बदलना है परसेंटेज में। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर आप 100% से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देख लीजिए आंसर कितना आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 8 एकम 8, 8 नहीं हो 72, यानी ये हो गया 100/9, है ना। कितना हो जाएगा, 100/9 हो जाएगा। ये परसेंटेज में आ गया। अब इसको अगर हम मिश्र भिन्न में बदलें तो कितना हो जाएगा, 11 नहीं हो 99, 11 बार पूरी भाग चला जाएगा, 1 शेष बचेगा और बटे में 9, यानी 11 से ही 1/9%। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 11 से ही 1/9%। तो अगर देखिए, वृद्धि पूछता है या कमी पूछता है, तो वृद्धि या कमी किस पे होती है, प्रारंभिक पे होती है ना। जो भी हमारा प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभिक वैल्यू दिया रहता है उस पे ही ना वृद्धि और कमी देखेंगे। तो वृद्धि किस पे हुई, 720 पे हुई थी, ना कि 800 पे। 800 तो वृद्धि होने के बाद हुआ ना। तो वृद्धि किस पे हुई थी, 720 पर हुई थी। यानी जो हमारा प्रारंभिक वैल्यू है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। और जो हमको पूछेगा, वृद्धि पूछ रहा है तो वृद्धि को ऊपर लिखेंगे, कमी पूछ रहा है तो कमी को ऊपर लिखेंगे, किस पर हो रहा है उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। काट पीट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल पर। बहुत ही शानदार और बेहतरीन धांसू प्रश्न लेकर आए इस वीडियो के अंदर। तो जाइएगा कहीं नहीं, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। देखिए अगला सवाल ये रहा दोस्तों। बहुत ही लाजवाब सवाल है। क्या दिया गया है, एक टीम ने 40 मैचों में से 24 मैच जीते, बताइए कि टीम ने कितने % मैच हारे, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आप पहले प्रश्न को समझ लीजिए ढंग से। प्रश्न एक बार अगर समझ में आ गया तो ये सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या दिया है, एक टीम है, 40 मैच, टोटल 40 मैच खेले, उसमें से 24 मैच जीते, है ना। 40 मैच खेले गए टोटल, और इस 40 में से जीते कितने, हारे कितने, ये बताइए। तो विनिंग कितना हुआ, जीते कितने, 24 मैच, ठीक है। और हारे कितने, यानी कितने लूज किए, हारे कितने। तो 40 में से टोटल तो 24 जीत गए, है ना। और हारे कितने, 40 में से 24 घटा दीजिए, यानी 16। तो 16 मैच उन्होंने हारा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब आपसे इसमें पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत मैच हारे।
तो मैच कितना हारे, मैच कितना हारे 16, कितने में से, टोटल 40 में से, है ना। 40 में से 16 मैच हार गए वो लोग, है ना। हारने का परसेंटेज ही तो पूछा जा रहा है, यानी हारे कितने, 16 हारे, कितने में से, 40 में से। तो टोटल हमारा हमेशा नीचे रहता है, बटे में रहता है ना। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो आप 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से ये 4 बार में कट जाएगा, 4 गुणे 10 यानी 40%, यानी 40% मैच क्या हुआ, लूज किए, यानी वो लोग हार गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। यहीं पर इस प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाता कि कितने % मैच जीते वो लोग, है ना, तो जीते कितने उन्होंने, 24 जीते, टोटल कितने में से, 40 में से, ये जीतने का परसेंटेज है, ठीक है, विनिंग परसेंट है ये। अब इसको बदलना है इसमें हमारा परसेंटेज में, तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 4 एकम 4, 4 छक 24, तो 6 गुणे 10 यानी 60% मैच उन्होंने जीते और 40% मैच उन्होंने हारा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला सवाल। देखिएगा साथियों, यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल भी हमारा पिछले सवाल जैसा ही है, कुछ वैसा ही है, मिलता जुलता। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर, 1200 विद्यार्थी हैं। इनमें से 660 लड़कियां हैं, है ना, जो गर्ल्स हैं वो कितने हैं, 660। इस 1200 में 660 गर्ल्स हैं। बॉयज़ कितने होंगे बताइए, तो लड़के कितने होंगे इसमें से, अच्छा ये सॉरी 660 है ना, ये 660 है, चलिए 660, तो 12 में से 660 घटा दीजिए, तो बॉयज़ की संख्या कितनी आ जाएगी, 540। अगर आप घटाएंगे 1200 में 660 तो 540 आ जाएगा, ठीक ना। तो पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी प्रतिशत थी, बॉयज़ की संख्या पूछी जा रही है परसेंटेज में, ठीक ना। तो देखिएगा, लड़कों की संख्या कितनी है, 540, कितने में से, टोटल कितने विद्यार्थी हैं, कितने में से 540, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 1200 में से 540, ठीक है। अब इसको परसेंटेज में बदलना है, परसेंटेज में पूछा है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काट पीट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये कट जाएगा हमारा 2 0 से 2 0, 12 से इसको काटिए कितनी बार में कट जाएगा, तो 12 चौक 48, बचा कितना 6, तो ये 60 हो गया, 12 पंचे 60, यानी ये भी हमारा 45 बार में कट गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 45%, मतलब जो लड़कों की संख्या थी वो कितनी थी दोस्तों, 45% थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो टोटल होता है वो हमेशा नीचे रहता है ना, जिससे हम तुलना करते हैं, भाई इस टोटल में से ही तो तुलना कर रहे हैं कि कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज़ हैं, तो जिससे हम तुलना करते हैं वो वाली राशि, वो वाली वैल्यू हमेशा नीचे रहती है, ठीक है, बटे में रहती है, और जो हमसे पूछा जा रहा है उसको हम लोग ऊपर में रखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। यहीं पर अगर आपसे पूछा जाता कि लड़कियों की संख्या का प्रतिशत कितना था, तो आपको यहाँ पर सीधा सीधा बताना था 55%। कैसे होगा भाई, आपने लड़कों की संख्या का परसेंटेज निकाल लिया है, और टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो टोटल 100% में से भाई ये 1200 का क्या मतलब हुआ, ये टोटल है 100%, ठीक है, ये 100% का वैल्यू है। 100% में से ये है हमारा कितना, 45%, अभी हमने निकाला, तो ये कितना होगा, ये 55% हो जाएगा। 100% में से 45 घटा दीजिए तो 55% हो जाएगा, यानी जो लड़कियों की संख्या थी वो कितनी थी, 55% थी। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट भी आपको। तो हर एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखना है और उनको समझकर, उनको लेकर साथ में आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है, तो बड़े ही आसान तरीके से, आसानी से, कुछ ही चंद सेकंडों में हो जाएंगे ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी एक लाजवाब सा सवाल है। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, 40% सेब बेच देता है तो उसके पास 420 सेब बचते हैं, है ना। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर उसके पास कुछ सेब थे, है ना, कुछ सेब थे, ठीक है। तो जो ये टोटल सेब होंगे वो अपने आप में कितने होंगे, टोटल 100% होगा, है ना भाई। टोटल कोई भी चीज़ अपने आप में जो पूरा होता है वो कितना होता है, 100% होता है। तो टोटल सेब 100% होगा। इसमें से उसने 40% सेब बेच दिया, टोटल 100% में से
40% सेव बेच दिया, है ना, ये हमारा सोल्ड है, सेल किए हुए। और हमारा बचा कितना भाई, 100% में से, टोटल में से 40% तो उसने बेच दिया, बचा कितना होगा, तो 60% बचा, है ना। 100% में से 40% बिक गया तो 60% सेव बचे उसके पास। और परसेंटेज में तो 60% बचे, लेकिन जो एक्चुअल बचे वो कितने बचे, 420 बचे। यानी इसी 60% का वैल्यू कितना है, 420, है ना, 420 सेव के बराबर है। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं कि 60% का वैल्यू कितना है, 420 के बराबर। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रारंभ में उसके पास सेव थे, यानी टोटल कितने सेव थे, मतलब 100% कितना था, 100% का मान हमको यहाँ पर निकालना है। तो ध्यान से सुनिएगा, यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं आप यहाँ पर। कैसे भाई, 60% का वैल्यू 420, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 420 और बटा में ये 60 आ जाएगा, है ना। अब आपको पूछा जा रहा है कि 100% का वैल्यू निकालिए, मतलब टोटल जितने थे प्रारंभ में, शुरू में, वो कितने होंगे, 100% ही तो होगा, तो 100% का वैल्यू निकालना है। तो 1% का निकल गया है, 100% का निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, ये हो जाएगा 420 बटा के 60 और इनटू में हो जाएगा ये हमारा 100, है ना। इसको देखिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 7 42, 70 हो गया, ये 70 गुणे 10, यानी हमारे पास 700 सेव। 100% का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 700। तो शुरू में कितने सेव थे, 700 सेव थे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछा गया था, यहाँ पर बिके हुए का परसेंट बताया था आपको और बचे हुए का नंबरिंग दे दिया था, है ना। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक सवाल यहाँ पर और हम लोग देखते हैं, बड़ा ही धांसू सा सवाल है, एकदम शानदार प्रश्न है। देखिएगा क्या दिया गया है। देखिएगा दोस्तों, ये सवाल है, यदि किसी वस्तु पर 30% की छूट देने पर इसका दाम, जो मूल्य है उसका, 60 रुपये कम हो जाता है। एक बात बताइए, स्टार्टिंग में उसका प्राइस कितना रहा होगा, एकदम पूरा 100%, है ना। 100% में से 30% छूट दे दिया गया। कितना दे दिया गया, 30% छूट दे दिया गया। तो 30% जब छूट दे दिया गया तो अब उसका प्राइस कितना रह गया होगा, 70% रह गया होगा, है ना। पहले तो 100% था, 100% में से 30% छूट दे दिया गया, तो अब जो नया प्राइस है उसका, न्यू, है ना, न्यू प्राइस कितना रह गया होगा, 70% रह गया होगा। अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि 30% छूट देने पर 60 रुपये कम हो जाता है। तो कमी कितना हुआ, 30% ना हुआ भाई, छूट कितने का दिया जा रहा है, 30% का दिया जा रहा है। और वैल्यू, मूल्य में कितनी कमी हो रही है, 60 रुपये की कमी हो रही है। परसेंटेज में 30% की कमी और मूल्य में 60 रुपये की कमी, यानी यही 30% का वैल्यू ही तो हमको पता है। 30% मतलब 60 रुपये, समझ में आया भाई। 30% कम हुआ और रुपए में 60 रुपये कम हुए, तो 30% का ही वैल्यू तो 60 रुपये होगा जितना कमी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या पूछा जा रहा है आपको, नया मूल्य क्या होगा, नया मूल्य। तो नया मूल्य कितना होगा, 70% होगा। आपको 30% का वैल्यू पता है, 70% का मान निकालना है, खत्म कहानी, आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ से 70% का वैल्यू कितना आ जाएगा, यूनिटरी मेथड लगाइए, ये हुआ 60, अच्छा ये 30 इधर बटे में आ जाएगा, तो ये हुआ 30, 70% का वैल्यू चाहिए तो 70 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 3 से ये 20 बार में कट जाएगा, 20 गुणे 7 करेंगे यानी 7 दूना 14, तो 140 आ जाएगा। यानी अच्छा जो नया प्राइस होगा उसका वो 140 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर सुनिए, अगर आपको पूछा जाता कि टोटल प्राइस कितना था, है ना, स्टार्टिंग में, शुरू में छूट देने से पहले का मूल्य उसका कितना था, तो कितना हो जाता। देखिए छूट 60 रुपये का दिया, पड़ा उसको 140 का, यानी टोटल कितना रहा होगा, 60 और 140 मतलब 200 रुपये रहा होगा। 200 रुपये उसका प्राइस रहा होगा। 200 में से 60 रुपये छूट किया तो बचा कितना यहाँ पर, 140 रुपये, ठीक है। मतलब मिला, नया मूल्य जो था 140 रुपये। इसको एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, टोटल मूल्य पूछा जा रहा है ना, स्टार्टिंग में छूट देने से पहले, मतलब आपको 100% का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो 30% का वैल्यू दिया है, 30% का वैल्यू कितना दिया है, 30% का वैल्यू दिया है आपको 60 रुपये। 100% का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हुआ 60 बटा
इस 30 को नीचे ले आएंगे और 100% का वैल्यू चाहिए ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो, और ये 20 बार में कट जाएगा, 20 गुणे 10 यानी 200 रुपये। 200 रुपये। ये तब की कहानी बता रहे हैं जब आपको पूछा जाता कि उसका छूट देने से पहले मूल्य कितना था, ये चीज़। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न बड़ा ही शानदार सा प्रश्न था, तो अच्छे तरीके से हमने इसको किया, समझ कर किया। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे और ऐसे ही धांसू प्रश्न आपको करवाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे सवाल आपके परीक्षा के लिए। और आप अगर हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं, डेली वीडियोज़ आता है, डेली आप हर एक टॉपिक के ऊपर जो वीडियोज़ आते हैं उन प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए हमारे साथ, वीडियोज़ को देखिए, पूरा का पूरा देखिए। आपको डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिलेगा और मैथ्स की तैयारी आप अपनी मजबूत कर सकते हैं हमारे साथ मिलकर। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग सभी अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करिए। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो संघर्ष करिए, मेहनत करिए, हर एक चीज़ स्मार्ट वर्क करिए, अच्छे से पढ़िए, चीज़ों को समझिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा दीजिए हमको। जय हिंद।